या रसूल अल्लाह क़ल्बी लम यज़ल बिस्मिका यश। आपने खड़क सिंह का नाम तो सुना होगा। खड़क सिंह की बात मुझे याद आती है, आजादी से पहले की बात है। एक मशहूर बाबा था, गूगल पर सर्च करके देख लें इसके बारे में। अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो ये मामलात होते हैं। खड़क सिंह पंजाब के पटियाला शहर का रहने वाला था। उसका जो भांजा था वो एक बड़ा राजा था। उस जमाने में हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पटियाला का जो जज था उसका इंतकाल हो गया। अब उसकी जगह पर किसी को रखना था। बाकायदा राजा के पास अंग्रेजों की तरफ से लेटर गया कि आप किसी को यहाँ पर तकर्रुर कर दें, जज इंतकाल कर गया है, उस जगह पर दूसरे जज को रख दें। उस जमाने में पढ़े लिखे बहुत कम हुआ करते थे। अंग्रेजों का जब लेटर उनके पास आया वायसराय का, राजा ने कहा अपने मामू से जो खड़क सिंह है, कहा तुम ही जज बन जाओ। खड़क सिंह ने कहा मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे लॉ मालूम नहीं है, कुछ नहीं मालूम, कैसे जज बन सकता हूँ। जो भांजा था राजा, उसने कहा कि आप बैठ जाओ, जज की कुर्सी पर सही गलत का फैसला कर देना। अल्लाह अकबर। यह हकीकी बात मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। जब खड़क सिंह का नाम लेटर में डाल करके पेश किया गया अंग्रेजों के पास और कहा गया कि हम इसको जज बनाते हैं, उन्होंने देखा कि क्वालिफिकेशन जीरो है, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, ये कैसे जज बन सकता है। और किसी भी मुल्क, किसी भी शहर का निजाम अगर संभलना है तो अदलिया को मजबूत होना होता है। यानी अगर जुडिशरी कमजोर हो जाए तो फिर आपका मुल्क कमजोर हो जाता है। अंग्रेजों ने कहा संभल करके बिठाना, वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या फैसले करेगा। तो खड़क सिंह ने मुस्कुरा करके कहा साहब हमें कौन सा जो है बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत है, जज की कुर्सी पर बैठकर यही तो करना है कि सही जो है उसको छोड़ देना है और जो गलत है उसको सजा देना है। मुझे किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। उसको बिठा दिया गया और जिस दिन जाकर के वो जज की कुर्सी पर बैठा, पहले ही दिन मर्डर केस उसके पास पेश कर दिया गया। ये बात मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि हमारे दरमियान इल्म खत्म होता जा रहा और इल्म से हम दूर होते जा रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा। खड़क सिंह के पास मर्डर केस पेश किया गया जिसमें एक औरत सामने रोती हुई खड़ी है जिसके शोहर को मार दिया गया और दूसरी तरफ 4 लोग खड़े हैं जिनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने मारा। खड़क सिंह ने कहा कि क्या बात है बीबी, बताओ तुम्हारी बात। वो रो रो करके कहने लग गई कि मेरा मामला ऐसा है, मेरा शोहर किसान था, अच्छा आदमी था और इन चारों ने मिलकर के मेरे शोहर को मार दिया। पुलिस वाले ने भी कहा कि हाँ, यह औरत ऐसा कह रही है कि इसके शोहर को मारा गया। अभी औरत की बात खत्म हुई ही थी कि उधर से वकील काला कोट पहन करके आगे बढ़ गया, जो उन 4 मर्दों की तरफ से था, आगे बढ़ गया और उसने कहा जज साहब मुझे कुछ बात पेश करनी। खड़क सिंह ने पुलिस को पुकार करके कहा ये काला कोट वाला कौन है। अल्लाह अकबर। उस पुलिस ने कहा कि ये एक वकील हैं जो उनकी तरफ से सफाई देने के लिए आए हैं। खड़क सिंह ने कहा अगर सफाई देने के लिए आया है तो उनका ही आदमी हुआ, लिहाजा इसको भी उनके साथ खड़ा कर दो और 5 को सजाए मौत दे दो। अल्लाह अकबर। ये तारीख में लिखा गया है, आप पढ़ करके देख लें, गूगल पर सर्च करके देख लें कि खड़क सिंह ने अपनी जिंदगी में पहला फैसला जो मर्डर केस का किया उसमें 4 मुलजिमों के साथ वकील को भी फांसी की सजा सुना दी। उसके बाद जब तक वो जज रहा पटियाला के अंदर कोई मर्डर केस उसके पास नहीं आया। आजकल ऐसे जज हमारे दरमियान पाए जा रहे हैं। मैं ये कहूंगा जज वो नहीं जो अदलिया में, बल्कि नॉर्मल हमारे हालात में लोग इस तरह के मुफ्ती बनकर के बैठ गए, इस तरह के जज बनकर के बैठ गए, इस तरह के एजुकेटेड बनकर के बैठ गए जो हकीकत में ना उनके पास कोई सनद है, ना कोई सर्टिफिकेट है, ना कुछ वो पढ़े लिखे हैं, बल्कि अंधाधुन जो सुना वो फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं।